वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.5। 2.4 तक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है वीडियोस, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2.5 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। So question में हमें given है write the Nernst equation and EMF of the following cells at 298 Kelvin, ठीक है। हमें मतलब सब यहाँ पे हमें रिएक्शंस गिवन है, 4 रिएक्शंस गिवन है जिसमें से हम 1 2 आज करने वाले हैं। तो इन रिएक्शंस का हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है और EMF बताना है, ठीक है। कैलकुलेट करना पड़ेगा EMF, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है EMF, ठीक है। तो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद हमें EMF कैलकुलेट करना है इन रिएक्शंस का, ठीक है। तो काफी इजी होने वाले हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको मतलब इस रिएक्शन में आपको देखना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसका हो रहा है, तो उन दोनों रिएक्शंस को सेपरेट करके लिखिए। देन एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये पता है, और कैथोड में रिडक्शन, ठीक है। सो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपका मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको फिर से एनसीईआरटी का पेज नंबर 37 से जाके लिखना पड़ेगा वैल्यूज, जो वो सीरीज है टेबल गिवन है, ठीक है। वहां से आप लोग को इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, कॉपर और मैग्नीशियम का। एंड देन आपको यहाँ से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई नॉट सेल। उसके बाद से हम डायरेक्ट नर्स इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log Mg2 प्लस बाई Cu2 प्लस करके, ठीक है। उसके बाद से बस कैलकुलेशन ही बचा रहेगा, कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बेसिक कंसेप्ट पता चल गया होगा हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है और क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। जी सॉलिड Mg2 प्लस 0.001 मोलर सॉलिड 0.001 मोलर Cu सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से हमें एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बेसिकली एनोड में हम क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का। Mg सॉलिड स्टेट से ये Mg2 प्लस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। एंड देन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो भी लिख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +2, तो 2 का डिफरेंस, इसलिए n का वैल्यू 2। और ई नोट सेल, ई नोट का वैल्यू हो जाएगा ठीक है। ई नोट का वैल्यू आपको फिर से वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 से मिलेगा। ये है माइनस का 2.36 वोल्ट, ठीक है। सो अब कैथोड में क्या होता है, कैथोड में हमारा होता है ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, ठीक है। कॉपर 2 प्लस एक्वस स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बनता है, कॉपर, ठीक है। कॉपर ये 0 है सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे इसका ई नोट कितना हो जाएगा, 0.34 वोल्ट। अगेन एनसीईआरटी से इसका वैल्यूज देख लीजिएगा, मुझे भी नहीं पता है कितना किसका है, ठीक है। बट आपको कुछ कुछ मेन एलिमेंट्स का आपका इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद ना भी करें तो एग्जाम में आपको इन सब का वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है अभी तो हम लोग को एग्जाम्स में नहीं करना है, इसीलिए हाँ एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बट अगर आप एग्जाम में देखोगे, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया है तो आपको ई नोट का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, तो इतना टेंशन मत लीजिए। सब इसको ऐसे लिख लीजिए, फुल सेल का Mg सॉलिड स्टेट से प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस स्टेट में था, 2 पॉजिटिव, और एक्वस स्टेट, और ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आगे जब हम नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो उसका वैल्यू हमें चाहिए होगा, तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही करते आ रहे हैं, ये ई नोट सेल का वैल्यू लगा रहे हैं, तो आई होप इसका अच्छे से आप लोग को अप्लाई करना आ गया होगा फॉर्मूला। तो ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, ठीक है। तो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। सो कॉपर का कितना है वैल्यू 0.34, माइनस में एनोड का कितना है -2.36, माइनस का 2.36। सो ये हो जाएगा -0.34 माइनस माइनस प्लस 2.36 इक्वल्स टू कितना जाएगा इसका वैल्यू 2.70 वोल्ट, ठीक है। ये नॉट सेल हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे नॉर्स्ट इक्वेशन लगाना है। नॉर्स्ट इक्वेशन देखिए, नॉर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है पहले वो लिखिए Mg2 पॉजिटिव डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन होता है। सो आप वैल्यूज पुट करते जाइए डायरेक्ट। इनट सेल का हमने कैलकुलेट किया था 2.70 माइनस का, ये मतलब इसको सिंपली 6 मान लीजिए, ठीक है। 0.059 है तो इसको 0.06 मान लीजिए, तो कैंसिल आउट करने का 0.03। बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन आप मान सकते हैं, उतना भी वैल्यू डिफरेंस नहीं है, 0.6 लेते या फिर 0.059, ठीक है। सो 0.03 और लॉग Mg2 पॉजिटिव का कुछ वैल्यू हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये देखिए रिएक्शन में 0.001, जिसको हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। और Cu पॉजिटिव Cu2 प्लस का भी गिवन था, ये 0.001, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴। तो वहां पे अब हम पुट कर देंगे Mg2 पॉजिटिव का कितना है 10⁻³ और Cu2 पॉजिटिव 10⁻⁴, ठीक है। सो ऐसा कुछ आया अभी तक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे माइनस कर दीजिए 2.70 माइनस ये तो कितना हो जाएगा 2.67, ठीक है। और लॉग कितना हो जाएगा लॉग 10, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ माइनस का -4, तो ये 10⁻³ माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 10⁻1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 10, ठीक है। तो ये 2.67 log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो सिंस log 10 इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2.67, ठीक है। ई सेल का वैल्यू, यही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सो इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट ही अच्छे से समझ लेते हो, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आप इसका सेकंड थर्ड फोर्थ इजीली कर पाओगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो फिर भी मैं करा देती हूँ सेकंड पार्ट, और अगर आप लोग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ट्राई कीजिएगा खुद से, अगर नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट में बताइए, ठीक है। तो चलिए आप करते क्वेश्चन नंबर इसका 2। सो सेकंड पार्ट में हमें ये रिएक्शन गिवन है। सो यहाँ पे एनोड में हमें क्या पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आयरन का, Fe से Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपका इनोड का वैल्यू कितना हो जाएगा -0.44, और एन का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2। कैथोड का देख लेते हैं। कैथोड में होता है रिडक्शन, से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है। H+ से जा रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2H+ से बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिखा है, तो ये हो रहा है H2, ठीक है। H2 गैस, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका ए नोट का वैल्यू हो जाएगा 0। इसका ए नोट का वैल्यू 0 है। अब इसका पेज नंबर 37 से वैल्यूज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसका ऐसे फुल रिएक्शन लिख लेते हैं, Fe+ में 2H+ गिव राइज टू Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इनट सेल इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। C माइनस ए लिख रही हूँ। कैथोड का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे गिवन था 0, कैथोड का वैल्यू 0 है,
और माइनस में एनोड का कितना है 0.44। ये माइनस का 0.44 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका ई सेल का वैल्यू कितना आ गया एनोड से 0.44 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड बाई एन होता है, और यहाँ पे हमने एन का वैल्यू कितना है 2 आया है। ठीक है, सो 2 से 2 पुट कर देंगे। लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आयरन का, तो Fe2 पॉजिटिव, और रिडक्शन किसका H का, H पॉजिटिव का। ठीक है, 2 ये हो गया। तो हम लिख लेते वैल्यूज। ए नॉट सेल का वैल्यू 0.44। इसको जब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन 0.06 ले लेते, तो कैंसिल आउट करने का 0.03 लॉग Fe2 पॉजिटिव का वैल्यू गिवन था 0.001 मोलर रिएक्शन में, सो ये 10⁻³ लिख लेते हैं, और इसको 1। अब इसका वैल्यू कैंसिल आउट करते हैं, माइनस करने के बाद कितना आ गया। सो इसको अभी माइनस मत कीजिए, 0.3 0.03 ये -3 रहेगा ना, तो -3 को इधर इसका वैल्यू -3 इधर ले आए, और ये log 10 हो जाएगा। log 10 पता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, log 10 1 है, और ये 0.44 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.09। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने का दिया जाएगा 0.53 वोल्ट। सो ये हो गया ई सेल का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल। ठीक है, तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया है तो क्वेश्चन नंबर इसका 3rd एंड 4th पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए खुद से करने का। अगर कुछ डाउट है और नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, या फिर कमेंट में बताइए। ठीक है, तो मैं 3rd एंड 4th पार्ट का भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून।